Hey everyone, this is Japneet. Welcome back. I hope you guys are fine and safe. Today's video is divided in 6 parts. फर्स्ट ऑफ ऑल, ये वीडियो किसी भी पर्टिकुलर इंसान के ऊपर नहीं है. आई एम जस्ट शेयरिंग द कल्चर जो चल रहा है आजकल स्पेशली पंजाब में. रिसेंटली अभी एक केस हुआ था जहाँ पे क्या है, मुक्तसर साहिब के एक इंस्टीट्यूट के किसी ओनर का नेम आया था जिन्होंने किसी स्टूडेंट का डिवाइस सिस्टम करवा के दिया था एंड दे गॉट नैब्ड, जिनको अरेस्ट कर लिया गया है रिसेंटली. एंड आप ये चीज़ सोचते होगे कि मतलब पेपर आ कैसे जाता है ना. देखो, काफ़ी सारे टाइप्स हैं लीक करने के भी, वो मैं आज की वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगा. अगेन दिस इज़ माई हम्बल रिक्वेस्ट. आई एम नॉट टेकिंग एनीबडीज नेम, आई एम जस्ट शेयरिंग द थिंग्स दैट आर गोइंग ऑन स्पेशली इन दिस कम्युनिटी, इन दिस इंडस्ट्री. एंड ऑफ कोर्स इंस्टीट्यूशंस की बात भी करेंगे कि वो क्या चीज़ें कर रहे हैं आजकल. और इसका आप स्टूडेंट्स के ऊपर जो मेहनत करते हो, मुझे पता है जितने ये वीडियो देख रहे हो है ना, वो सभी मेहनत करने वाले हैं. चाहे स्कोर कम भी आता है बट स्टिल दे नेवर गिव अप, है ना. आप गिव अप नहीं करते, आप अपना हार्ड वर्क जारी रखते हो, ठीक है, तभी आपका स्कोर आएगा. सो मैं आपको जस्ट ये सजेस्ट करूंगा कि इन चीज़ों के ऊपर फोकस मत करो. एंड हियर वी गो. सबसे पहले आईडीबी में एक बंदा होता है, ठीक है, जो कि पेपर लीक करवाता है, यानी कि जिसके कॉन्टैक्ट होते हैं. एंड ये कभी भी कोई डायरेक्ट इंसान के साथ बात नहीं होती, ये सारा काम लिंक के ऊपर चलता है. यू नेवर नो कि कौन बंदा ऐसा जो लीक करवा रहा है, ठीक है. आपका लिंक किसी के साथ होगा, वो आगे बंदे का लिंक किसी के साथ होगा. एंड ये चीज़ें मैं बार बार कहने वाला हूँ कि मैं किसी का नेम नहीं ले रहा, ना ही मेरा कोई टारगेट है. मैं बस सिंपल जस्ट आपको ये चीज़ एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ठीक है. तो प्लीज़ अपने ऊपर मत ले लेना, क्योंकि आजकल ऐसे भी मतलब होते हैं लोग जो कि अपने ऊपर ले लेते हैं कि भाई हाँ हमारे ऊपर ये बंदा बोल रहा है. ऐसा कुछ भी नहीं है, जस्ट द रियलिटी. आई ऑलवेज स्पेक्ट फैक्ट्स. सबसे पहले टाइप की बात कर लेते हैं. तो फर्स्ट टाइप ये है कि आपको पेपर के 1 या 2 घंटे पहले आंसर्स आएंगे, है ना. ये सबसे पहला टाइप है जो कि बहुत कॉमन है एंड ये ऑलमोस्ट अनसक्सेसफुल रहता है क्योंकि एंड टाइम के ऊपर आपका जो पेपर होता है वो चेंज कर दिया जाता है, ठीक है. सेकेंड टाइप इज़ डिवाइस, है ना, जो कि जिसका भी रिसेंटली जो केस हुआ है, ठीक है. बेसिकली मैं उसके ऊपर ही बात करने वाला था, ठीक है. जो रिसेंटली केस हुआ है वो डिवाइस सिस्टम होता है. आपके कान में ब्लूटूथ लगाया जाता है एंड जो जो चीज़ें होती हैं मतलब उनको पता होता है एग्ज़ाम का, एंड वो साथ साथ करवाते रहते हैं आपको बोल के. एक लड़की थी, ठीक है, बहुत पहले की बात है, हमारे पास आई थी. उसने बोला कि मैंने पेपर भरना है. मैंने कहा भर दो, बट शी वॉज कन्फ्यूज्ड. उसके बाद उसने एक बात शेयर करी कि 2-3 साल पहले मैंने डिवाइस सिस्टम यूज़ करा था, मेरे घर वालों ने करवा दिया था, ठीक है. एंड क्या हुआ कि वो पकड़ी गई और उसके ऊपर बैन लग गया, 2 या 3 साल का कुछ ऐसे करके था. उसके बाद लॉकडाउन लग गया और उसका बैन वगैरह क्लियर हो गया. ये सेकंड टाइप है डिवाइस सिस्टम, जो कि सबसे डेंजरस लगा लो, क्योंकि इसमें फंसने के पूरे पूरे चांसेस होते हैं. थर्ड जो रहता है मेन टाइप, दैट इज़ 3 मॉड्यूल टाइप, जिसमें क्या है आपको सारी चीज़ें पहले बता दी जाती है, प्रिपेयर करवा दी जाती है, चाहे एक दिन पहले चाहे मॉर्निंग में, कि ये राइटिंग आएगी, ये टास्क 1 आएगा, टास्क 2 आएगा, ये लिसनिंग आएगी, ये आंसर्स हैं. आपको सारी चीज़ें रेडी करवा दी जाती हैं. ये अपना है थर्ड टाइप, ठीक है. स्पीकिंग आपके ऊपर है. फोर्थ टाइप इज़ ऑल मॉड्यूल्स. यू डू नॉट नीड टू गो, आपको जाने की ज़रूरत नहीं है. ये होता है शूटर बोलते हैं इसको, ठीक है, कि आपकी जगह पे कोई आपके जैसे दिखने वाला बंदा जाता है, ऑफकोर्स जिसके बैंड आ रहे होते हैं, और वो जाता है एंड आपका पेपर देता है. बट ये अभी ऑलमोस्ट अनसक्सेसफुल रहता है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम जो मैंने केसेस देखे हैं या मेरे पास स्टूडेंट्स आए हैं जिन्होंने अपनी शेयर करें बैड एक्सपीरियंसेस, उन्होंने बताया कभी हमारी फ़ोटो चेंज हो जाती है, ठीक है, कभी नेम जो होता है गड़बड़ हो जाता है. ये सभी चीज़ें कैश में होती हैं, दैट्स वाई कोई प्रूफ नहीं रहता. अगर कोई दिक्कत हो जाए तो पैसे आपके गए. दिस वॉज द कॉस्टलीस्ट वन, क्योंकि इसमें अराउंड 7 से 8 लाख कुछ लगते हैं एंड गड़बड़ होती है एंड में जाके. ये जितने केसेस मैंने देखे सब में हुई है, ठीक है. थर्ड इज़ कि आपको ये अप्रोच कैसे करते हैं. सबसे पहले इंस्टाग्राम आप सभी चलाते हो, फेसबुक सभी चलाते हो, वहाँ पे जाके TRF फेक TRF की फ़ोटो अपलोड करके आपको बता दिया जाता है कि हाँ आई एम सेलिंग द टेस्ट, यू कैन कॉन्टैक्ट ऑन दिस नंबर आपके बाहर के भी होते हैं, यहाँ के भी होते हैं. एंड ऑफ कोर्स जो नेगेटिव थिंग्स है वो सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट करती हैं हमें. मुझे जब सपोज़ करो कि हाँ ये चीज़ लगे पता और मेरा क्लियर नहीं हो रहा एग्ज़ाम, अगर मेरे सामने ये कोई ऐड पॉपअप हो तो आई विल डेफिनेटली गो फॉर दैट. नहीं जाऊँगा लेकिन हाँ ट्राई ज़रूर करूँगा, पूछूंगा ज़रूर कि क्या कॉस्ट वगैरह. कॉस्ट देख के ऑफकोर्स मतलब मेरी हालत टाइट हो जाए कि नहीं भाई मैंने नहीं करवाना, बट स्टिल उसकी तरफ आप थोड़ा बहुत अट्रैक्ट होगे. सोशल मीडिया पे सबसे ज़्यादा ये चीज़ होती है कि देखो फेक अकाउंट्स बनाने में कोई टाइम नहीं लगता, ठीक है. 4 से 5 हज़ार की ऐड लगाने में कोई टाइम नहीं लगता. आपने लगा दी, उससे एक बंदा भी आपको आता है. सिंपल सी बात है कि 50-60 हज़ार का आपको या 1 लाख का जो भी है फ़ायदा होता है, और उससे कोई आपके ऐड वूड का खर्चा सारा निकल जाता है. इसके बाद आ जाता है फ्रॉड सिस्टम. फ्रॉड सिस्टम ऐसे है कि सपोज़ करो कि आप
पेमेंट करते हो, है ना। पेमेंट वैसे आफ्टर एग्ज़ाम होती है, लेकिन अगर आप सपोज़ करो कि एग्ज़ाम की फ़ीस भी भरते हो, है ना, पासपोर्ट की फ़ोटो वगैरह भेजते हो, और ऐसा भी हो सकता है कि आपके साथ फ्रॉड भी हो जाए, ठीक है। कई बार ऐसा होता है कि एक मैंने लड़की का बताया था कि 5 साल का बैन लगा क्योंकि उन्होंने TRF वगैरह सारा दे दिया, ठीक है, वेबसाइट पे आ गया, लेकिन जब उन्होंने अप्लाई करा उसके बाद पता चला कि दैट TRF वॉज टोटली फेक। ओके, तब तक वो बंदे जहाँ के थे, जहाँ पे उन्होंने जाना था, न्यूजीलैंड वगैरह, वहाँ पे चले गए थे, ठीक है, जिन्होंने मतलब ये चीज़ें करवाई थी। लेकिन जिनका करवाया गया था उनका तो कोई फ़ायदा नहीं हुआ, उनका सारा का सारा नुकसान होते ही देखे हैं मैंने इन चीज़ों में। दे विल से दैट इट वर्क्स, ऑफ कोर्स इट वर्क्स, बट जब तक आप फाइल नहीं लगाते तब तक वर्क करता है। जब आप फाइलिंग वगैरह के प्रोसेस में जाते हो फिर जाके कई बार झटके लगते हैं कि हाँ भाई ये सारा काम फेक था, ये TRF मेरा जो है 7.5 बैंड वाला, दैट इज़ फेक। इफ़ यू टॉक अबाउट बैन्स, तो मैंने आपको 2 बैन्स पहले ही बता दिए। सबसे जो बड़ा बैन है वो लगता है आपका डिवाइस सिस्टम में, ठीक है, क्योंकि इसमें देखो आप कोई चिट लेके जाते हो एग्ज़ाम में, आपके पास एक प्रूफ होता है, इन्विजिलेटर जो होता है उसके पास प्रूफ होता है कि हाँ इस बंदे ने चीटिंग करी है, और वही चीज़ डिवाइस सिस्टम है। डिवाइस जो है आपका जो ब्लूटूथ वगैरह होता है वो एक प्रूफ के तौर पर रख लिया जाता है ताकि आपके ऊपर कोई केस हो सके, कोई आपकी कार्रवाई जो भी है ना, 2 या 3 साल का बैन है, 5 साल का बैन है, वो लग जाए। लास्ट जो चीज़ है दैट इज़ अफेक्ट, है ना। अफेक्ट इस चीज़ के कहाँ पे होते हैं, कैसे होते हैं, ठीक है। जो नॉर्मल स्टूडेंट्स होते हैं, जो ये चीज़ें नहीं करते या फिर नहीं कर पाते, उनके ऊपर सबसे बड़ा इफेक्ट होता है, जो कि आप रिसेंटली केसेस में देख सकते हो। जब भी मैंने कोई वीडियो अपलोड करी है रिव्यू की, तो सबसे पहले मुझे कई बार ऐसे कमेंट्स आते हैं कि आपने रिव्यू फेक अपलोड करा, क्योंकि भाई हमारे एग्ज़ाम में तो पाई चार्ट आया था, आप टेबल बता रहे हो। अरे भाई आपको क्या पता कि गुजरात में क्या चल रहा है, पंजाब में क्या चल रहा है, दिल्ली में क्या चल रहा है। इट टोटली डिपेंड्स कि कहाँ पे पेपर लीक हुआ, कहाँ पे नहीं हुआ। यहाँ पे पेपर लीक होते 3 सेट होते हैं उसके पास, बाकी जो 2 बचे हैं उनमें से कोई भी डाल सकते हैं। गुजरात में लीक होता है, वहाँ पे भी 3 सेट्स होते हैं, उनमें से कोई भी पेपर डाल सकते हैं। यानी कि एंड टाइम पे जाके जो चेंज होता है पेपर वो ऐसे ही होता है। तो सबसे बड़ा नुकसान नॉर्मल स्टूडेंट्स को होता है, बट स्टिल इट डिपेंड्स अपॉन योर प्रैक्टिस। प्रैक्टिस पे सबसे ज़्यादा डिपेंड है, बट स्टिल कहीं ना कहीं पे ये थोड़ा बहुत इम्पैक्ट तो पड़ता ही है। सो इफ़ यू वांट माय सजेशन आई वुड से कि प्लीज़ डोंट गो फॉर दीज डर्टी टैक्टिक्स, है ना, इनसे कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है। यू विल रूइन योर करियर, यू विल रूइन योर लाइफ इफ़ यू आर गोइंग थ्रू दीज। बाकी जैसे जिसकी मर्जी, हम कौन होते हैं भाई, आई एम जस्ट हेयर टू एक्सप्लेन ईच एंड एवरीथिंग, है ना। एंड फिर से मेरी हाथ जुड़ के रिक्वेस्ट है, हाथ मेरे टेबल के नीचे जुड़े हुए हैं, प्लीज़ भाई डोंट कॉल, है ना, कॉल मत करना इसके रिगार्डिंग। किसी को भी हुआ कि भाई वीडियो डाउन कर दो तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि मैंने किसी को टारगेट नहीं किया पर्सनली, या किसी का शेयर नहीं करा कुछ भी। आई एम जस्ट एक्सप्लेनिंग द थिंग्स, है ना, मैंने जस्ट थिंग्स एक्सप्लेन करी हैं, चीज़ें एक्सप्लेन करी हैं जो आजकल चल रही हैं। इंस्टीट्यूशन ऐसे हैं ना भाई, सभी इंस्टीट्यूशंस का यही हाल है, ये चीज़ें करवाते हैं, अंदर ही अंदर ये काम होते हैं। ऐसे नहीं 60-60 70-70 हज़ार दे के छूटते हैं बाद में पुलिस से, है ना, ये सारी चीज़ें होती हैं। मैं जस्ट रियलिटी बता रहा हूँ आपको, एंड आई होप यू गाइस स्टार्ट प्रैक्टिसिंग, ठीक है। बढ़िया प्रैक्टिस हो जाएगी तो बाहर जा सकते हो, अगर नहीं होती PT कर लो भाई, PT करके भी तो जा सकते हो ना, कोई दिक्कत तो नहीं है, ठीक है ना, वो भी तो वैलिड है ना, आसान है भाई, सीधी सी बात है यार, पढ़ने के ऊपर डिपेंड है। इफ़ यू आर स्टडिंग हार्ड यू विल गेट योर बैंड स्कोर, इफ़ यू आर नॉट यूजिंग योर टाइम, इफ़ यू आर नॉट इन्वेस्टिंग टाइम, तो भाई दिक्कत बड़ी आ सकती है, ठीक है। फिर आपको एट द एंड इस चीज़ का सहारा लेना पड़ेगा जो कि फ़ायदेमंद नहीं है बिल्कुल भी। दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो। आई होप कुछ फैक्ट्स आपको क्लियर हुए, जो चीज़ें चल रही हैं आइल्स की इंडस्ट्री में, बड़े बड़े जो ब्रांड्स हैं, जो नेम्स हैं, है ना, जो ये चीज़ें कर रहे हैं, भाई सच्चाई के साथ चलोगे, अच्छे से चलोगे तो ऑटोमेटिकली आपका रिजल्ट अच्छा ही आएगा, ठीक है। अच्छाई की जीत होती है, दैट्स व्हाट आई वांट टू से। सी यू।